हरे कृष्णा। भीष्म पितामह कहते हैं, तुमने या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया युधिष्ठिर, काल की ही ये सारी करतूत समझो जिससे समस्त भोपाल मारे गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की ये बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर की चिंता दूर हो गई तथा उन्होंने पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में गौतमी ब्राह्मणी का काल से संवाद विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सर्वास्त्र शास्त्र विशारद महाप्रज्ञ पितामह, इस महत्वपूर्ण उपाख्यान को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। अब मैं पुनः आपके मुख से कुछ और धर्म और अर्थयुक्त उपदेश सुनना चाहता हूँ। भोपाल, किस गृहस्थ ने केवल धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई है, ये बातें बताकर आप यथार्थ रूप से मुझे कृतार्थ कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, एक गृहस्थ ने जिस प्रकार धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई थी, उसके विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। नरेश्वर, प्रजापति मनु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से 10वें पुत्र का नाम दशाश्व था, जो महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्य पराक्रमी था। दशाश्व का पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसका मन सदा सत्य, तपस्या और दान में लगा रहता था। वह राजा इस भूतल पर मदिराश्व के नाम से विख्यात था और सदा वेद एवं धनुर्वेद के अभ्यास में संलग्न रहता था। मदिराश्व का पुत्र महाभाग, महातेजस्वी, महान धैर्यशाली और महाबली द्युतिमान नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। द्युतिमान का पुत्र परम धर्मात्मा राजा सुवीर हुआ, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात था। वह धर्मात्मा कोष से संपन्न और दूसरे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। सुवीर का पुत्र दुर्जय नाम से विख्यात हुआ। वह सभी संग्रामों में शत्रुओं के लिए दुर्जय और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। इंद्र के समान शरीर वाले राजा दुर्जय के एक पुत्र हुआ, जो अश्विनी कुमारों के समान कांतिमान था। उसका नाम था दुर्योधन। वह राजऋषियों में श्रेष्ठ महान राजा था। इंद्र के समान पराक्रमी और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले राजा दुर्योधन ने राज्य में इंद्र सदा ठीक समय पर और उचित मात्रा में वर्षा करते थे। उनका नगर, राज्य, रत्न, धन, पुष्प, पशु, भांति भांति के धान्यों से उन दिनों भरा पूरा रहते थे। उनके राज्य में कहीं कोई भी कृपण, दुर्गतिग्रस्त, रोगी और दुर्बल मनुष्य दृष्टिगोचर नहीं होता था। वह राजा अत्यंत उदार, मधुरभाषी, किसी के दोष न देखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, दयालु, पराक्रमी था। वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता था। राजा दुर्योधन वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान, यज्ञकर्ता, जितेंद्रिय, मेधावी, ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ था। वह सबको दान देता और किसी का भी अपमान नहीं करता था। भरत, एक दिन एक समय शीतल जल वाली पवित्र एवं कल्याणमयी देव नदी नर्मदा उस पुरुष सिंह को संपूर्ण हृदय से चाहने लगी और उसकी पत्नी बन गई। राजन, उस नदी के गर्भ से राजा के यहाँ एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम तो सुदर्शना था ही, रूप में भी सुदर्शना थी। युधिष्ठिर, दुर्योधन की वह सुंदर सुंदर वर्ण वाली पुत्री जैसी रूपवती थी, वैसी रूप सौंदर्यशालिनी स्त्री नारियों में पहले कभी नहीं हुई थी। राजकन्या सुदर्शना पर साक्षात अग्निदेव आसक्त हो गए और उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा से उस कन्या को मांगा। राजा ये सोचकर कि एक तो ये दरिद्र है, दूसरे मेरे समान वर्ण का नहीं है, अपनी पुत्री सुदर्शना को उस ब्राह्मण के हाथों में नहीं देना चाहते थे। तब अग्निदेव रुष्ट होकर राजा के आरंभ हुए यज्ञ से अदृश्य हो गए। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, विप्र प्रभो, मुझसे या आप लोगों में से कौन सा ऐसा दुष्कर्म बन गया है जिससे अग्निदेव दुष्ट मनुष्यों के प्रति किए गए उपकार के समान रुष्ट हो गए हैं। हम लोगों का थोड़ा सा अपराध नहीं है जिससे अग्निदेव अदृश्य हो गए हों। ये अपराध आप लोगों का है या मेरा, इसका ठीक ठीक विचार करें। राजा की बात सुनकर उन ब्राह्मणों ने शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक मौन को भगवान अग्निदेव की शरण ली। तब भगवान हव्यवाहन ने
रात में अपना तेजस्वी रूप प्रकट करके शरत काल के सूर्य के सदृश द्युतिमान को उन ब्राह्मणों को दर्शन दिया। उस समय महात्मा अग्नि ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, मैं दुर्योधन की पुत्री को अपने लिए वरण करता हूँ। ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए उन ब्राह्मणों ने सवेरे उठकर अग्निदेव ने जो कुछ कहा था वह सब राजा से निवेदन किया। ब्रह्मवादी ऋषियों का वचन सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ और उन बुद्धिमान नरेश ने तथास्तु कह के अग्निदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तदंतर उन्होंने कन्या के शुल्क रूप से भगवान अग्नि से याचना की, चित्रभानो, इस नगरी में आपका सदा निवास बना रहे। ये सुनकर भगवान अग्नि ने राजा से कहा, एवमस्तु। तभी से आज तक महिष्मती नगरी में अग्निदेव का निवास बना हुआ है। सहदेव ने दक्षिण दिशा की विजय करते समय वहां अग्निदेव को प्रत्यक्ष देखा था। अग्निदेव ने वहां रहना स्वीकार कर लेने पर राजा दुर्योधन ने अपनी कन्या को सुंदर वस्त्र पहनाकर नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत करके महात्मा अग्नि के हाथों में दे दिया। अग्नि ने वेदोक्त विधि से राजकन्या सुदर्शना को उस प्रकार ग्रहण किया जैसे वे यज्ञ में वसुधारा ग्रहण करते हैं। सुदर्शना के रूप, शील, कुल, शारीरिक आकृति और कांति को देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसमें गर्भ धारण करने का विचार किया। कुछ काल के पश्चात उसके गर्भ से अग्नि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। वह पूर्ण रूप से चंद्रमा के समान मनोहर था और बचपन से ही सर्वस्वरूप सनातन परम ब्रह्म का उसे ज्ञान हो गया था। उन दिनों राजा नृग के पितामह ओगवान उस पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनके ओगघाती नाम वाली एक कन्या और ओगरत नाम वाला एक पुत्र था। ओगवती देव कन्या के समान सुंदरी थी। ओगवान ने अपनी उस पुत्री को विद्वान सुदर्शन को पत्नी बनाने के लिए दे दिया। राजन, सुदर्शन अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगा। उन्होंने ओगवती के साथ कुरुक्षेत्र में निवास किया। उद्दीप्त तेज वाले उन बुद्धिमान सुदर्शन ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ही मृत्यु को जीत लूंगा। राजन, अग्निकुमार सुदर्शन ने ओगवती से कहा, देवी, तुम्हें अतिथि के प्रतिकूल किसी तरीके का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जिस जिस वस्तु से अतिथि संतुष्ट हो वह वस्तु उन्हें तुम्हें सदा देनी चाहिए। यदि अतिथि के संतोष के लिए तुम्हें अपना शरीर भी देना पड़े तो मन में अन्यथा विचार न करना। अतिथि सेवा का यह व्रत मेरे हृदय में सदा स्थित रहता है। गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वामोरु शोभने, यदि तुमने मेरा वचन मान्य हो तो मेरी इस बात को शांत भाव से सदा अपने हृदय में धारण किए रहना। कल्याणी, यदि तुम मुझे आदर्श मानती हो तो मैं घर में रहूं या घर से दूर निकल जाऊं, तुम्हें किसी भी दशा में अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। यह सुनकर ओगवती ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर कहा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं आपकी आज्ञा से किसी कारणवश ना कर सकूं। राजन, उन दिनों गृहस्थ धर्म में स्थित हुए सुदर्शन को जीतने की इच्छा से मृत्यु उनका छिद्र खोजती हुई सदा उनके पीछे लगी रहती थी। एक दिन अग्निपुत्र सुदर्शन जब समिधा लाने के लिए बाहर चले गए, उसी समय घर पर एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि आया और ओगवती से बोला, वरवर्णी, यदि तुम गृहस्थ सम्मत धर्म को मान्य मानती हो तो आज मैं तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्य सत्कार ग्रहण करना चाहता हूँ। प्रजानाथ, उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर यशस्विनी राजकुमारी ओगवती वेदोक्त विधि से उसका पूजन करने लगी। ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन, पैर धोने के लिए जल देकर ओगवती ने पूछा, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है? मैं आपकी सेवा में क्या भेंट करूं? तब ब्राह्मण ने दर्शनीय सौंदर्य से सुशोभित राजकुमारी से कहा, कल्याणी, मुझे तुमसे ही काम है। तुम निशंक होकर मेरा ये प्रिय कार्य करो। यदि तुम्हें गृहस्थ सम्मत धर्म मान्य है तो मुझे अपना शरीर देकर मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए। राजकन्या ने दूसरी कोई अभिष्ट वस्तु मांगने के लिए उस अतिथि से बारंबार अनुरोध किया, किंतु उस ब्राह्मण ने उसके शरीर दान के सिवा कोई और अभिलषित पदार्थ उससे नहीं मांगा। तब राजकुमारी ने पहले कहे हुए पति के वचन को याद करके लजाते लजाते उस द्विजश्रेष्ठ से कहा, अच्छा, आपकी आज्ञा स्वीकार है। गृहस्थाश्रम धर्म में पालन की इच्छा रखने वाले पति की कही हुई बात को स्मरण करके जब उसने ब्राह्मण के समक्ष हाँ कह दिया,
तब उस विप्र ऋषि ने मुस्कुराकर ओगवती के साथ घर के भीतर प्रवेश किया। इतने में ही अग्निकुमार सुदर्शन समिधा लेकर लौट आए। मृत्यु क्रूर भावना से सदा उनके पीछे लगी रहती थी, मानो कोई स्नेही बंधु अपने प्रिय बंधु के पीछे पीछे चल रहा हो। आश्रम पहुंचकर फिर अग्निपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी ओगवती को पुकारने लगे, देवी तुम कहाँ चली गई? परंतु ओगवती उस समय अपने पति को कोई उत्तर नहीं दे सकी। अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मण ने अपने दोनों हाथों से उसे छू दिया था। इससे वह सती साध्वी पतिव्रता अपने को दूषित मानकर अपने स्वामी से भी लज्जित हो गई थी, इसलिए वह साध्वी चुप हो गई, कुछ न बोल सकी। तब सुदर्शन फिर पुकार पुकार कर कहने लगा, मेरी पत्नी तुम कहाँ हो? मेरी पत्नी तुम कहाँ चली गई? सुशीला तुम कहाँ हो? मेरी सेवा से बढ़कर कौन गुरुतर कार्य तुम पर आ पड़ा है? पतिव्रता, सत्य बोलने वाली, सदा सरल स्वभाव से रहने वाली मेरी पत्नी आज पहले की भांति मुस्कुराती हुई मेरी अगवानी क्यों नहीं कर रही है? यह सुनकर आश्रम के भीतर बैठे हुए ब्राह्मण ने सुदर्शन को उत्तर दिया, अग्निकुमार तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घर में अतिथि के रूप में आया हूँ। तुम्हारी इस पत्नी ने अतिथि सत्कार के द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। अब मैंने इसे वर्ण कर लिया है। इसी विधि के अनुसार ये सुमुखी इस समय मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। अब यहाँ तुम्हें दूसरा कोई उचित प्रतीत हो वह कर सकते हो। इस समय मृत्यु हाथ में लो दंड लिए सुदर्शन के पीछे आ खड़ी हुई। वह सोचती थी कि अब तो ये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ बैठेंगे, इसलिए इसे मैं यहीं मार डालूंगी। परंतु सुदर्शन मन, वाणी, नेत्र और क्रिया से भी ईर्ष्या और क्रोध का त्याग कर चुके थे। वे हंसते हंसते बोले, विप्रवर तुम्हारी सूरत कामना पूर्ण हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि घर आए हुए अतिथि का पूजन करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है। जिस गृहस्थ के घर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, ऐसा मनीषी मनुष्य कहते हैं। मेरी प्राण, मेरी पत्नी तथा मेरे पास और भी जो कुछ धन दौलत है, वह सब मेरी ओर से अतिथियों के लिए न्यौछावर है। मैंने ऐसा व्रत ले रखा है। राजन, मैंने जो ये बात कही है इसमें संदेह नहीं है। इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं ही अपने शरीर को छूकर शपथ खाता हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, नेत्र, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएं, वे 10 गुण सदा ही प्राणियों में के शरीर में स्थित होकर उनके पुण्य और पाप कर्म को दिखा करते हैं। आज मेरी कही हुई ये वाणी यदि मिथ्या नहीं है, तो इस सत्य के प्रभाव से देवता मेरी रक्षा करें, अथवा मिथ्या होने पर मुझे जलाकर भस्म कर डालें। सुदर्शन के इतना कहते ही संपूर्ण दिशाओं से बारंबार आवाज आने लगी, तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठ लेश मात्र भी नहीं है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण उस आश्रम से निकला, अपने शरीर से वायु की भांति पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित हो गया। शिक्षा के अनुकूल उदात्त आदि स्वर में तीनों लोगों को प्रतिध्वनित करते हुए उस ब्राह्मण ने पहले धर्मज्ञ सुदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, सुदर्शन, तुम निष्पाप हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम में सत्य है, ये जानकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस मृत्यु को, जो सदा तुम्हारा छिद्र ढूंढती हुई तुम्हारे पीछे लगी रहती थी, उसे जीत लिया। तुमने अपने धैर्य से मृत्यु को वश में कर लिया। पुरुषोत्तम, तीनों लोकों में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी इस सती साध्वी पतिव्रता पत्नी को की और कलुषित भावना से आंख उठाकर देख सके। ये तुम्हारे गुणों से तथा अपने पतिव्रत गुणों धर्म से सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। ये जो बात अपने मुंह से निकालेगी वह सत्य होगी, मिथ्या नहीं हो सकती। अपने तपोबल से युक्त ये ब्रह्मवादिनी नारी संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से ओगवती नाम वाली श्रेष्ठ नदी होगी, और आधे शरीर से ये परम सौभाग्यवती सती तुम्हारी सेवा में लगी रहेगी। योग सदा इसके वश में रहेगा। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्या से प्राप्त हुए उन सनातन लोकों में जाओगे, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। तुम इस शरीर से उन दिव्य लोकों में जाओगे, क्योंकि तुमने मृत्यु को जीत लिया है और तुम्हें उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है। अपने पराक्रम से पंचभूतों को लांघकर तुम मन के समान वेगवान हो गए हो।
इस गृहस्थ धर्म के आचरण से ही तुमने काम और क्रोध पर विजय पा ली है। राजन, राजकुमारी ओगवती भी तुम्हारी सेवा के बल से स्नेह, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोषों को जीत चुकी है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर भगवान इंद्र ने भी श्वेत रंग के 1000 घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ को लेकर उनसे मिलने के लिए स्वयं आए। इस प्रकार सुदर्शन ने अतिथि सत्कार के पुण्य से मृत्यु, आत्मा, लोक, पंचभूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोध को भी जीत लिया। पुरुष सिंह, इसीलिए तुम अपने मन में ये विचार कर लो कि गृहस्थ पुरुषों के लिए अतिथि को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि अतिथि पूजित होकर मन ही मन गृहस्थ के कल्याण का चिंतन करे तो उससे जो फल मिलता है उसकी 100 यज्ञों से भी तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात 100 यज्ञों से भी बढ़कर है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र हैं और सुशील अतिथियों को पाकर उसका यथोचित सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उसे अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार पूर्व काल में गृहस्थ ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई थी वह उत्तम उपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया। ये उत्तम आख्यान धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। इससे सब प्रकार के दुष्कर्मों का नाश हो जाता है, अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को सदा ही इसके प्रति आदर बुद्धि रखनी चाहिए। भरत नंदन, जो विद्वान सुदर्शन के लिए इस चरित्र का प्रतिदिन वर्णन करता है वह पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में सुदर्शन का उपाख्यान विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में वर्णित चरित्र असाधारण शक्ति संपन्न पुरुषों के हैं। आजकल के साधारण मनुष्यों को इसके इस अंश का अनुकरण नहीं करना चाहिए जिसमें स्त्री के लिए अपने शरीर प्रदान करने की बात कही गई है। अतिथि को अन्न, जल, बैठने के लिए आसन, रहने के लिए स्थान, सोने के लिए बिस्तर और वस्त्र आदि वस्तुएं अपनी शक्ति के अनुसार समर्पित करनी चाहिए। मीठे वचनों द्वारा उनका आदर सत्कार भी करना चाहिए। इतना ही इस अध्याय का तात्पर्य है। क्योंकि ये कथा पढ़ रहे हैं जब हम, तो हम कल युग के निवासी हैं और कल युग में इस तरीके की बातें कभी भी संभव नहीं हो सकती हैं। अगर इस अध्याय में जो विचार किया गया है वहाँ धर्म आए थे परीक्षा लेने के लिए, और अगर सुदर्शन ने अपनी धर्म पत्नी को ये बात कही थी तो वो जानते थे कि उस युग में कोई भी किसी की पत्नी से उसके शरीर की मांग नहीं कर सकते, लेकिन कलयुग में ये चीज़ें संभव नहीं हैं। अर्थात जो यहाँ कहा गया है कि अतिथि को अन्न, जल, बैठने का आसन, रहने का स्थान, सोने का बिस्तर और वस्तुएं देनी चाहिए और मीठे वचनों से आदर सत्कार करना चाहिए। इस अध्याय का सिर्फ इतना ही तात्पर्य समझें। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।